हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 7 RS अग्रवाल बुक चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5B करेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन क्लास है। तो चलिए जानते हैं इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्योंकि इसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताया गया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म एक्चुअली क्या होता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे और उसके बाद आपका सभी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आप आसानी से कर पाएंगे। तो पहले जान लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसका डिफिनीशन ये है कि ए गिवन नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज m इंटू 10 का पावर n वेयर m इज अ रियल नंबर। आप उस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं जिसे हम m इंटू 10 के पावर n में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उसे ही जहां n क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। n क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। यहाँ पे m क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। और सच दैट m जो है ये 1 से क्या होगा, m जो है वो 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा, मतलब 10 से छोटा होगा। तो ऐसे नंबर जो m से 1 से बड़ा हो और 10 से क्या हो, छोटा हो, तो ये जो 1 होगा उससे बड़ा हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, लेकिन 10 से हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि दिया गया है एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। m एक रियल नंबर, देखिए यहाँ पे दिया गया था कि m क्या है, तो m एक रियल नंबर है और यहाँ पे जो है n क्या है, n पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो वहां पे n था, यहाँ पे n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तब देखिए अब एग्जांपल एक लेते हैं। बोला गया एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम आपको समझा देते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, फिर आप आसानी से कर पाएंगे सभी क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 257608, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इस एग्जांपल में हमने लिया है। और बोला गया है कि 257608 को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो चलिए देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि आप 10 से छोटा ही लेंगे। तो अब 25 अगर हमने लिया तो क्या ये गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें 10 से छोटा लेना है। तो 10 से जब छोटा लेना है तो आप 2.57608, ये 10 से तो छोटा ही होगा। 2.5708 क्या है, 10 से छोटा ही होगा। तो इस 10 से छोटा जब हो गया ये, तो आप आसानी से समझ गए कि जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बोले तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। जैसे कि 2 है ना, 2 के बाद हमने क्या कर दिया, पॉइंट लगा दिया, वैसे आप भी पॉइंट लगा दीजिए और लिख देंगे यहाँ पे इंटू 10 का पावर n बोला गया है। 10 का पावर n, n मतलब क्या, तो ये जो n है यही है, पॉइंट के बाद जितने हैं 1 2 3 4 5, 10 के बाद जो ये 5 डिजिट हैं उस पे हम क्या कर देंगे, 10 के ऊपर लिख देंगे 5। कोई दिक्कत, यही क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। एक चीज आप गौर से देखिए, अगर हम बात करें 2.57608 है, इसे अगर मैं पॉइंट हटा देता हूं तो 1 होगा और जितना डिजिट है उतना 0 होगा। तो 1 2 3 4 5 0 होगा, इंटू 10 का पावर क्या होगा, 5। तो 10 1 पे 5 0 और 10 का पावर 5, तो मतलब क्या, ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे ना। और जब कैंसिल होंगे तो क्या बचेगा, यही बचेगा, यही बचेगा ना। तो एक्चुअली कुछ नहीं है, इसमें क्या करना है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जो कि आंसर पे कोई, देखिए अब ये हमने कट करके निकाला, यही निकला, इसी को हमने स्टैंडर्ड में लिख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया। जैसे एक्सपैंड में हम लोग एक्सपैंड करते थे ना, एक्सपैंड फॉर्म में लिखते थे, वैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में बोला गया है, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए। अब दूसरा देखिए, दूसरा आप बताइएगा कैसे होगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया 3 4 5, 5 0 है, 5 0 है ना। हमने क्या कहा है, आप बताइए क्या होगा। आप आसानी से बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने बता दिया है कि एक अंक के बाद क्या दे दीजिए, पॉइंट दे दीजिए, 1 डिजिट के बाद पॉइंट, और ये 4 5 5 को 0, यहाँ पे 5 0 क्या कर देंगे, लिख देंगे, इंटू 10 का पावर क्या होगा, पॉइंट के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 10 का पावर क्या होगा, 7 हो जाएगा। 10 का पावर क्या होगा, 7 होगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 3.45, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम इसको लिख दिए 3.45 इंटू 10 का पावर 7। ठीक है, तो आपने ये एग्जाम्पल देखा, बहुत ही आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। तो कोई हार्ड नहीं है ये, आप आसानी से इस स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख सकते हैं और आप एक्सरसाइज में ये मिलेगा तो आप इसको गलत नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब हम एग्जाम्पल 2 लेते हैं जो अलग पैटर्न पे होगा, ये अलग पैटर्न था, अब अलग पैटर्न पे लेते हैं। तो चलिए सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसा कि ये सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। वो
ये वो क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, ये यूजुअल फॉर्म में लिखना है। जैसे ये एक्चुअली क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, देखिए ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो दिया गया है इसे हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। क्या करना है, इसे हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 6 2 8। 10 पे कितना 6, 10 का पावर क्या है 6 है, मतलब यहां से लेकर के इस 2 से लेकर के 6 होना चाहिए। अभी मेरे पास 2 ही डिजिट है, तो क्या लिख देंगे हम, 2 डिजिट 4 और लगा देंगे 1 2 3 4। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक 6 है, तो 6 डिजिट होना चाहिए, क्योंकि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या किए थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमने यही किया था। अगर मान लीजिए 4 5 6 2 8 दिया गया था तो हम क्या करते थे, 4.5 6 2 8 इंटू 10 टू दी पावर क्या करते थे, यही तो देते थे 1 2 3 4, इसका पावर ही 4 देते थे, यही देते थे ना। तो जब यूजुअल में लिखना है तो ये जो 4 है पावर, इसको इसमें ये तो काउंट नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें भी काउंट कहाँ करते थे, इसमें भी तो वैसे ही था, इसको हमने काउंट थोड़ी ना किया। तो ये जो 4 है, इस 10 का जो पावर 4 है, आपको इसी यहीं पर खोजना है, इससे छोड़ करके, ये 4 को छोड़ करके। यही यहाँ पे 10 का पावर 6 है, तो 6 को क्या हम लेंगे, नहीं ले सकते, 6 को हम उसमें काउंट नहीं करेंगे। 6 में हम किसको काउंट करेंगे, इस वाले को करेंगे, ये वाला 2 8 से काउंट करेंगे। तो 2 8 से तो मेरे पास 2 ही डिजिट था, तो हमने अपने मन से क्या कर दिया, 4 और लगा दिया, तो ये 6 बन गए। बना कि नहीं बना, आसानी समझ में आ गया होगा। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड जो एग्जांपल है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है 7.82 इंटू 10 का पावर 5। तो बताइए 7 इसमें काउंट होगा, नहीं होगा। 8 2 लिख देंगे, और मेरे पास 5 चाहिए, 10 का पावर 5 है, लेकिन हमारे पास कितना है, हमारे पास 2 है, 2 ही डिजिट है ना। देखिए यहाँ पे सर 8 2 ही है फिलहाल, तो इसके लिए हमें 5 चाहिए। तो क्या करेंगे, 3 0 अपने मन से बैठा देंगे, यही क्या होगा, आंसर होगा। इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लाइएगा तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये भी शायद आपको समझ में आ गया, आई होप समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, थर्ड एग्जांपल लेते हैं, जो अलग पैटर्न रहेगा। ये भी अलग था और थर्ड वाला भी क्या होगा, अलग रहेगा। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 3, जो कि बोला गया एक्सपेंडेड फॉर्म। इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, कैसे, तो देखिए हम लोग क्या करते थे, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बोला जाता था, जैसे 8 6 4 3 7 8 9 है, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करते हैं, 8 होता है 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पे कितना जीरो देते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे देते हैं। लेकिन ये क्या करना है ना, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको एक्सपेंडेड करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 8 लिख दिए इंटू 10 का पावर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 10 का पावर क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे। फिर प्लस 6 पे कितना जीरो होगा, तो 6 इंटू 1 2 3 4 5, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 5। फिर प्लस 4 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा 4, ये होगा ना, 4 पे होगा तो 1 2 3 4 होगा, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। फिर प्लस 3 है, तो 3 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा 3, देख लीजिए 3 पे क्या होगा 1 2 3 होगा। फिर प्लस 7 है, तो 7 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा 2, 7 पे 10 का पावर 2। और फिर प्लस 8 है, तो 8 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा 1, ये होगा ना, 10 का पावर 1 हो जाएगा। और फिर प्लस 9 का क्या होगा 9 होगा, क्योंकि 9 क्या है, यूनिट प्लेस पे है, तो इसलिए 9 का क्या होगा 9 ही होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है ये। हम लोग क्या करते थे, एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करते थे, वही जीरो लगा देते थे। इसमें स्टैंडर्ड में लाना है, तो स्टैंडर्ड में करने के लिए क्या करेंगे, 10 का पावर जो होगा वो लिख देंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप जो भी क्वेश्चन आप देखिए, आप बुक लीजिए और बुक का प्रत्येक क्वेश्चन बनाइए, जितने भी क्वेश्चन है सब करिए, आपसे सभी बनेगा। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास था, हम इसका एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन जो बचा हुआ वो सब भी करेंगे। आई होप आपको पूरा यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दिल से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना भूले, ताकि नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।